नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक भाग 1 में काव्यखंड के अंतर्गत नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गज़ल। तो इन गज़लों के जो रचनाकार हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। वैसे तो जो गज़ल है वो उर्दू साहित्य की प्रसिद्ध विधा है। जिस प्रकार से उर्दू में रुबाइयाँ होती हैं, नगमे होते हैं, तराने होते हैं, बज़्म होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है और शायरी होती है। तो उसी प्रकार से उर्दू की एक विधा जो है वो गज़ल भी है, जिसमें जो है शेर होते हैं। तो मतलब उर्दू में साहित्य को लिखने की जो शैली होती है, ठीक है, उसी शैली में से, उसी प्रकार में से एक प्रकार है गज़ल। जिस प्रकार से हिंदी में दोहे, सोरठा, ठीक है, ठुमरी, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है, चौपाइयों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से जो है वो उर्दू साहित्य में भी जो है साहित्य को लिखने के कुछ ढंग हैं, कुछ प्रकार हैं, कुछ शैलियाँ हैं, कुछ छंद हैं। तो उन्हीं छंदों में से एक छंद है गज़ल। तो वैसे गज़ल शब्द का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो गज़ल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना, यानी स्त्री से बातें करना। तो ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता रहे थे। यदि आपसे कोई पूछे तो कि गज़ल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गज़ल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री से बातचीत करना। तो यहाँ पर जो दुष्यंत कुमार जी ने जो गज़लें प्रस्तुत की हैं, उन गज़लों में उन्होंने जो है जो हमारे देश में जो देश की दुर्दशा है, जो देश की बुरी हालत है, ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए देश आज़ाद हुआ था, वो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो लेखक की जो नाराज़गी है, जो निराशा है, वो इन गज़लों में स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है। और लेखक चाहता है कि जो है एक नया परिवर्तन आना चाहिए, नया बदलाव आना चाहिए और नए विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए, जिससे जो देश का उत्थान हो, देश का कल्याण हो। तो आइए जो है आज हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो गज़ल में जो पहला शेर है वो पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन गज़लों में, इन शेरों में जो कवि हैं दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने बताया है कि जो देश में जिस उद्देश्य के लिए जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो जो आज़ादी के जो शर्तें, जो नियम हमने तय किए थे, वो नियमों का आज जो है आज पालन नहीं हो रहा है। वो नियम जो है, वो जो वादे किए गए थे नेताओं के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने जो है हमारे देश की बागडोर संभाली थी, उनके द्वारा अपने जो वादे किए गए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से वो याद दिला रहे हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कहाँ तो तय था चिरागा, यहाँ पर चिरागा शब्द आया है, ठीक है। चिरागा शब्द का अर्थ तो वैसे जो चिराग यानी उसका शाब्दिक जो अर्थ होगा वो चिराग यानी कि दीपक, लेकिन यहाँ पर जो है चिराग या दीपक अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर चिरागा शब्द का अर्थ होगा रोशनी, प्रकाश। और वो रोशनी, वो प्रकाश किस चीज़ का? खुशियों का प्रकाश, खुशहाली का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, ठीक है। तो कवि यही बताना चाह रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसका एकमात्र उद्देश्य यह था, क्या था कि जो नेता थे उन्होंने जो है जनता से कुछ वादे किए थे। क्या वादे किए थे? कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि जो है भारत आज़ाद हो गया है, अब जो है इस आज़ादी का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हर एक घर के लिए जो चिराग उपलब्ध होगा, यानी हर घर को खुशियाँ मिलेंगी, हर घर को सुविधाएं मिलेंगी, हर घर में सुख आएगा। तो जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि सभी को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, प्रत्येक घर तक जो है हर प्रकार का लाभ पहुंचाया जाएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि सभी को जो है हर प्रकार की सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की जाएगी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन जो कवि हैं दुष्यंत कुमार, वो बताना चाह रहे हैं कि आप हर घर की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो जो है जो चिराग है, जो खुशियाँ हैं, जो आनंद है, जो सुविधा है, वो शहर में कहीं भी किसी को उपलब्ध
नहीं है। मयस्सर, मयस्सर शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है, ये उर्दू का शब्द है, फारसी का शब्द है। यहाँ पर मयस्सर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है उपलब्ध होना, प्राप्त होना। ठीक है, तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे नेताओं ने ये तय किया था कि जो सुविधाएं हैं, जो खुशियां हैं वो हर घर को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हर घर की बात तो आप छोड़ दीजिए, शहर में, पूरे शहर में किसी के लिए खुशियाँ उपलब्ध नहीं हैं, किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आप घर की बात तो रहने ही दीजिए, शहर में कहीं पर भी किसी के लिए खुशियाँ उपलब्ध नहीं हैं। आगे देखिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। यहाँ पर फिर से जो है वो हमारी राजनीति पर, हमारी जो शासन प्रणाली है उस पर जो है वो कवि ने कटाक्ष किया है, प्रहार किया है। तो वो कहना चाहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। सबसे पहले आपको दरख्त शब्द का अर्थ समझना होगा। दरख्त शब्द का शाब्दिक अर्थ है पेड़। ठीक है, दरख्त एक पेड़ का नाम होता है, तो यहाँ पर पेड़ जो है वो दरख्त के पर्याय के रूप में आया है। और तो जिस प्रकार से जो दरख्त होता है, जो पेड़ होता है, वो क्या करता है, सबको जो है धूप से बचाता है, परेशानी से बचाता है, कष्ट से बचाता है और हमें छांव देता है। तो यहाँ पर जो हमारी शासन प्रणाली है, जो हमारे राजनेता हैं, उनको क्या नाम दिया गया है कि वो दरख्त के समान उनको होना चाहिए था। ठीक है, कि दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि उन्होंने जो है उनको दरख्त के समान यहाँ पर माना गया है। लेकिन उन्होंने दरख्त वाला काम नहीं किया है, कि जिस प्रकार से जो दरख्त है, जो पेड़ है, वो क्या करता है, सबको छाया देता है, धूप से बचाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारी शासन प्रणाली है, उसने क्या करना था, दरख्त के समान सबको छाया देनी थी, यानी धूप से बचाना था, परेशानी से बचाना था, कष्ट से बचाना था, सब प्रकार की सुख सुविधाएं देनी थी। तो यहाँ पर जो दरख्त है, जो शासन प्रणाली है, उसके साए में, उसके रहते हुए, ठीक है, भी हमें धूप लग रही है। ठीक है, यानी धूप लगने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धूप लगने का मतलब है परेशानी होना, कष्ट होना, दुख का अनुभव होना। तो जो दरख्त हैं, यानी जिन्होंने हमें छाया देनी थी, वही हमें परेशानी दे रहे हैं, यानी जिन्होंने हमें जो है हर प्रकार की सुख सुविधाएं देनी थी, वही हमारे लिए कष्ट का अनुभव हमें करा रहे हैं। तो चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो ऐसी, कवि कहता है कि ऐसी जगह पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर जो रक्षा करने वाले ही जो है वो क्या हो जाएं, हमारे भक्षण करने वाले बन जाए। यानी रक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं, तो कवि कहता है कि ऐसी जगह पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जगह से तो हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, कि जहाँ पर जो दरख्त हैं, जो हमारी शासन प्रणाली है, जिन्होंने हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना था, हमारा ख्याल रखना था, ठीक है, हमें हर प्रकार से जो है वो सुविधा उपलब्ध करानी थी, वही हमें जो है कष्ट का अनुभव करा रहे हैं, वही हमारे लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो कवि कहता है कि ऐसी जगह पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो यहाँ से, ऐसी जगह पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ पर जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाए। तो ऐसी जगह से तो हमेशा उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए कहने का मतलब है हमेशा के लिए ऐसी जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, दूसरे विकल्पों की तलाश हमें करनी चाहिए। कि जो दरख्त हैं, जो हमारी रक्षा करने वाले थे, सुरक्षा करने वाले थे, हमें सुविधा प्रदान करने वाले थे, वही हमें जो है वो कष्ट का अनुभव करा रहे हैं, धूप का अनुभव करा रहे हैं। धूप शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है वो परेशानी, कष्ट, तकलीफ, दुख से है। और दरख्त का मतलब जो हमारी शासन प्रणाली है, जो हमारे राजनेता हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें जो है, जब हम आज़ाद हुए थे, तो जब जो है राजगद्दी पर जो वो बैठे थे, तो उन्होंने क्या तय किया था कि हर घर को जो है वो खुशियाँ मिलेंगी, सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो उनको यहाँ पर दरख्त माना गया कि उनकी जो है जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो पेड़ के समान जो है क्या करेंगे, सबको छाया प्रदान करेंगे। लेकिन वो दरख्त, वो शासन प्रणाली ही क्या कर रही है, जिनकी उन्होंने रक्षा करनी थी, उन्हीं का वो भक्षण करने पर तुले हुए हैं। तो कहते हैं कि ऐसी जगह पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन जाए। जिनको हमारी रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, वही हमारा जो है सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हमारी सुविधाओं का हनन कर रहे हैं, हमें हर प्रकार से परेशानी का अनुभव करा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जगह से तो हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं। जो इन गज़लों में जो शेर आपको पढ़ाए हैं, आप इनको पढ़िए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए।
तो आगे की जो शेर हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।